को नहीं लग रहा है, जब मुसलमानों को खुद लग रहा है कि हम हिंदू को लड़ा के अपना सेकुलरिज्म की मिसाल कायम करें। लेकिन आप तो शिवपाल सिंह के खास हैं, उनके नज़दीक हैं। इदरीस ने तो कहा था कि शिवपाल सिंह की चली नहीं। ऐसा कुछ नहीं, शिवपाल सिंह ने टिकट दिया है। तो नेताजी की थीम थी, उसी थीम के तहत इदरीस अंसारी टिकट पाने में कामयाब हो गए, जबकि वो इस विचारधारा के नहीं थे। उन्होंने 4 से नीचे के लोगों को अपनी ब्रांडिंग में लगाया और वो अपना काम करने में कामयाब हो गए। जब उनकी हकीकत ऊपर पहुंची तो लोगों को लगा कि ये चुनाव लड़ने में पूरी तरह अक्षम है, असमर्थ हैं, ये नहीं लड़ पाएंगे। सारे मुसलमान एक साथ संडू गुप्ता को जिता रहे हैं, भारी बहुमत से जिताएंगे। बीजेपी कहीं नहीं है यहाँ इटावा में। समाजवादी पार्टी की नीति है कि कम से कम नगर पालिका में हम कोई प्रत्याशी चेयरमैन का दें, मुसलमान दें, और उन्होंने प्रयास किया। अब टिकट देने में कहाँ से चूक हुई ये नेता ही बता सकते हैं। जो आज बहुजन समाज पार्टी से इदरीस अंसारी लड़ रहे हैं, वो एक लंबी व्यवस्था लेके भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी में मुसलमानों के बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन विषम परिस्थितियों में आज की डेट में भाजपा से हमें लड़ना है, इसलिए हमने मुनासिब ये समझा कि मुसलमान लोग ज़्यादा इसमें अपना हस्तक्षेप ना करके संटू गुप्ता को चुनाव लड़ा के और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम करें, उनकी वाइफ को। इटावा नगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हैं। यहाँ पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी से पहले पूर्व घोषित प्रत्याशी इदरीस अंसारी का टिकट कटने के बाद बहुजन समाजवादी में जाने पर किस तरह मुस्लिम माहौल बना, और यहाँ समाजवादी पार्टी के भी मुस्लिम नेता हमारे साथ हैं जो यहाँ मौजूद हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी सोच रही है, वोटर्स क्या सोच रहा है, और इनके मन में किस तरह के विचार हैं। सर, क्या नाम है और कब से जुड़े? मोहम्मद अल्ताफ। कब से जुड़े हैं सर? 20 सालों से। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का अभी एक चल रहा है, कैंपेन चल रहा है, चुनाव का माहौल है, बसपा भी चुनाव लड़ रही है, क्या लग रहा है आपको कि किस तरह की स्थितियाँ हैं? देखिए, स्थितियों तो यह है कि समाजवादी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, वो किसी छुपी नहीं है, कहने को कोई भी कह ले। समाजवादी पार्टी की नीति है कि कम से कम नगर पालिका में हम कोई प्रत्याशी चेयरमैन का दें, मुसलमान दें, और उन्होंने प्रयास किया। अब टिकट देने में कहाँ से चूक हुई ये नेता ही बता सकते हैं। और जब ऊपर तक ये खबर पहुँची कि ये टिकट ठीक नहीं हुआ, ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो फिर समाजवादी पार्टी ने पुनर्विचार किया और लोगों से संपर्क किया, जिनसे भी किया। बहरहाल नफीसुल भाई है नहीं, उनका कहना मेरे पास फ़ोन आया कि आप लोग लड़ लीजिए। अब इन परिस्थितियों में हम नहीं लड़ सकते, अब बहुत डिस्टर्बेंस हो गया, अब नहीं लड़ सकते। अब आप पार्टी हित में जिसको चाहें लड़ा दें, हम लोग साथ रहेंगे। तो पार्टी ने संटू गुप्ता का नाम प्रपोज किया और हम सब लोग ईमानदारी से उस नाम के साथ हैं। एक चर्चा है कि मुस्लिम को मौका हर बार मिलता रहा। नेताजी यहाँ की सीट मुसलमानों को देके गए थे कि नगर पालिका में मुस्लिम सीट रहेगी, लेकिन ऐसी चर्चा चली, फिर आज अचानक जो बदलाव देखने को मिला, उसके पीछे क्या वजह है? जो नेताजी की थीम थी, उसी थीम के तहत इदरीस अंसारी टिकट पाने में कामयाब हो गए, जबकि वो इस विचारधारा के नहीं थे। उन्होंने अपनी ब्रांडिंग कराई कुछ लोगों को लगा करके, जैसे मिट्टी को साबुन का दिखा के बेच लो। उन्होंने 4 से नीचे के लोगों को अपनी ब्रांडिंग में लगाया और वो अपना काम करने में कामयाब हो गए। जब उनकी हकीकत ऊपर पहुंची तो लोगों को लगा कि ये चुनाव लड़ने में पूरी तरह अक्षम है, असमर्थ हैं, ये नहीं लड़ पाएंगे। किसको मिलना चाहिए? सबको मिल जाए। फरकान साहब लड़ लेते, समी साहब लड़ लेते, फिरोज लड़ लेते, जहीर साहब लड़ लेते, किसी नाम पे कोई आपत्ति नहीं। और जब सब टिकट मांगते, अपना मांगते हैं, उस वक्त तो हमको अपने से अच्छा कोई लगता ही नहीं है। लेकिन फिर पार्टी का तरीका होता है, जब इसका हो जाता है सब उसके लिए लगते सब इदरीस अंसारी के लिए भी। लेकिन वो शुरू के 4-5 दिन वो टिकट घर तकिए के नीचे रख के जो सोते रहे, उसमें लोग पाक मैसेज देने में कामयाब हो गए। अंतिम वक्त में टिकट कटा, ठीक? अगर उस जगह टिकट अगर मेरा भी होता तो कटता, जिसका भी होता, टिकट तकिए के नीचे रख के सो गए। अपने लोगों में जागृति पैदा नहीं कर पाए तो ये पार्टी की तो गलती नहीं, पार्टी ने तो आपको टिकट नहीं दिया था। क्या नाम है सर? जहीरुद्दीन। कब से जुड़े हैं? मैं जुड़ा हूँ मौलाना। इसलिए जब नेताजी यहाँ पर इटावा मुस्लिम कम्युनिटी में आए हैं तो लड़कों में 3 से 4 में था, जब से मैं जुड़ा हूँ। मुसलमानों में तो एक चर्चा है कि टिकट सपा ने काट दिया, ये अच्छा नहीं किया, हमारी कौम के साथ धोखा हुआ। नहीं, कोई धोखा नहीं, पार्टी ने जिसको दिया उसके साथ है को। और इनफराई तौर पर से कुछ मुखालफत होती है, अलग रहती है, उससे कोई दिक्कत, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पार्टी पर। ये पार्टी ने दिया, सब पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ में, पार्टी के साथ। आप किसके लिए समय, किसके समर्थन में हैं? मैं संतू के समर्थन, कुलदीप की भाई जो है उनके कैंडिडेट उनके समर्थन में है। मतलब साइकिल के समर्थन में है?
साइकिल समर्थक, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम अनवार हुसैन राइन है। कब से जुड़े हैं सर? 30 साल से पार्टी से जुड़ा हूँ। जो स्थिति है, जी। इदरीस अंसारी को टिकट हुआ तब आपको खूब देखा गया साथ में, आज वर्तमान में क्या स्थिति है? स्थिति बहुत अच्छी है और हाईकमान का निर्देश है, उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। सारे मुसलमान एक साथ संडू गुप्ता को जिता रहे हैं और भारी बहुमत से जिताएंगे। बीजेपी कहीं नहीं है यहाँ इटावा में। लेकिन आप तो शिवपाल सिंह के खास हैं, उनके नज़दीक हैं। इदरीस ने तो कहा था कि शिवपाल सिंह की चली नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शिवपाल सिंह ने टिकट दिया ही है संडू गुप्ता को। इससे पहले किसने दिया था इदरीस को? इदरीस को मतलब उन्होंने दिया था, काटने की वजह क्या? हाई कमान ने दिया था। इनकी गलतियां हैं कुछ, और वो बस कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था, आपको नहीं लगता है कि जो बसपा के विधानसभा के प्रत्याशी की पत्नी को टिकट देना पड़ा? नहीं, प्रत्याशी तो बहुत थे हमारे यहाँ। चेयरमैन साहब थे, पूर्व चेयरमैन हमारे फुरकान साहब, जहीर साहब सब थे, लेकिन पार्टी का नहीं पहुँचा दिए। पार्टी का जो निर्देश हुआ उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। आप लोग अपनी बात नहीं पहुंचा? नहीं, बात तो पहुँचा दी। क्यों, मुसलमानों से भरोसा सब क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। मुसलमानों का भरोसा फुल है, आज भी है और हमेशा रहेगा। सर, फुरकान अहमद, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद। आपका कार्यकाल रहा, चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है कि इस समय जो परिस्थितियां हैं, मुसलमानों में कई जगह एक चर्चा चल रही है कि विरोध है कि मुसलमानों का टिकट कटा, क्या इसका मैसेज? मुसलमानों का वो इदरीस अंसारी को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, और जैसा कि पूर्व में तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा, किसी ने कोई कारण बताया, किसी ने कोई कारण बताया। हम तो ये मानते हैं कि नेतृत्व का, पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व का, पार्टी के हमारे जो प्रदेशीय नेतृत्व का जो आदेश था उसके हिसाब से सब ये हुआ है, और उस आदेश का पालन हम लोगों को करना है। चुनाव चिन्ह साइकिल है, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ज्योति गुप्ता हैं, उनको भारी बहुमत से हम लोगों को समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर मोहर लगाकर जिताना है। लेकिन एक लहर चल रही, इदरीस कह रहे हैं हमारी कौम के साथ धोखा कर दिया, क्योंकि ये धोखा हुआ है। ये इदरीस अंसारी इसका जवाब देंगे, हम लोगों ने अपनी बात रख दी है। क्या नाम है सर? ये मोहम्मद फिरोज अंसारी। इदरीस साहब प्रचार कर रहे हैं टिकट कटा है, मुसलमानों में बड़ा विरोध हो रहा है, ऐसा चर्चा है, इस तरह का कैंपेन चल रहा है। नहीं, ऐसी चर्चा आपके द्वारा ही सुनने को मिली है, लेकिन ज़मीन स्तर पे ऐसी कोई चर्चा नहीं है। आम लोग जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संटू गुप्ता, ज्योति गुप्ता के लिए पूरी तरीके से लगा है, हम लोग भी उनके साथ लगे हुए हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने एंड टाइम पर टिकट के बाद बदलाव किया और दूसरे प्रत्याशी भरोसा जताया है, आप इससे कितने मुतमईन? देखिए, पार्टी की अपनी नीति होती है। पार्टी ने ये देखा कि यहाँ से बीजेपी को हम कैसे हरा सकते हैं, तमाम चीज़ें आती हैं पार्टी के नेतृत्व के सामने, वो चीज़ें आईं। उनका जो 5 दिन पहले टिकट हुआ था, वो अपना चुनाव नहीं उठा पाए, नई कार्यकर्ताओं को जोड़ पाए, नहीं बुला पाए, कुछ कमियां उनके अंदर भी थी। अगर वो पहले कर लेते तो शायद ये कंडीशन नहीं होती। जब पार्टी को जी लगा कि नहीं, और यहाँ देखिए हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ बात है विकास की, कि इटावा का विकास कैसे हो, वो पार्टी ने सोचा, इसलिए ज्योति गुप्ता को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। क्या लगता है आपको कि आज सभी लोग एकजुट होकर के यहाँ पर प्रेस वार्ता? आपके सामने सभी एकजुट हैं। हम लोग सब एक साथ मिलकर मेहनत करेंगे ज्योति गुप्ता के लिए, पार्टी के लिए। वार्ता की जरूरत नहीं, प्रेस वार्ता के द्वारा ये बताना चाहते थे कि जैसे जो आप बता रहे हैं, आपके द्वारा जैसे मेरे कानों में भी ये आया कि सब लोग अलग अलग हैं और सब खिलाफ हैं पार्टी के, तो वो दिखाने के लिए ये बुलाई गई थी प्रेस वार्ता कि देखिए नहीं, खिलाफ कोई नहीं है, पार्टी के साथ है, पार्टी नेतृत्व के साथ है, इसलिए ये प्रेस वार्ता की ज़रूरत पड़ी। क्या नाम है सर? चांद वारसी जी। क्या लगता है आपको कि अब समाजवादी पार्टी में आपका भरोसा कैसे जाएगा? समाजवादी पार्टी के जितने भी चेयरमैन इटावा के अंदर रहे, उनने बहुत अच्छा काम किया, और उनके संग में संटू गुप्ता ने भी काम किया। हमें ऐसा लगा कि नगर पालिका के अंदर संटू गुप्ता एक अच्छा कैंडिडेट आया। हम संटू गुप्ता के संग में समाजवादी पार्टी में चले गए, बहुजन समाज पार्टी छोड़ के। और आज की जो मीटिंग यहाँ रखी गई है, जैसे फुरकान साहब हैं, अल्ताफ़ साहब हैं और भी लोग हैं, जिस इस बात का संदेश दिया शहर के अंदर कि हम सब मुसलमान समाजवादी के अंदर है, हम लोग संटू गुप्ता को चुनाव जिताना चाहते हैं और जिताएंगे,
और उनको नगर पालिका पहुँचाएंगे। आपको लगता है कि संटू गुप्ता का विकास बाकी के लोगों से बाकी के लोगों, समाजवादी पार्टी के सभी लोगों ने विकास किया। संटू गुप्ता ने अपनी जगह विकास किया, फरखान साहब ने अपनी जगह करा, और चेयरमैन जो है उन्होंने अपनी जगह किया। जब वो विधानसभा में बसपा से ही लड़े थे तब भी आप बसपा? हम समाजवादी, हम बसपा में थे और हमने संटू गुप्ता को चुनाव लड़ाना का काम किया। संटू की सोच, संटू का तरीका इतना अच्छा लगा हमें। ना संटू हिंदू है ना मुसलमान है, सभी कौमों का नेता है। उसकी एक ईंट मरघटे पे जब लगती है, दूसरी ईंट कब्रिस्तान में लगती है, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए उनके संग समाजवादी पार्टी में हम चलेंगे। क्या नाम है? समी कुरैशी से जुड़े हैं? जुड़े हैं साहब 32 साल से लगभग। समाजवादी पार्टी का जो बदलाव देखने को मिला, जो मुसलमानों में एक चर्चा चली कि टिकट कट गया, भरोसा उठ गया, सपा हुआ मुसलमानों से, आपको क्या लगता है ऐसा क्या है? सच? ऐसा तो कतई नहीं है, लेकिन यह है कि मुसलमान का टिकट होने के बाद कटा, कमज़ोरी की वजह से, उनको चुनाव को ना उठाने की वजह से, तो वो मैसेज ऊपर चला गया। और इधर अशोक दुबे की पत्नी आ गई, जिन्होंने इदरीस अंसारी को सेट करके और उसका वोट काटने के लिए संटू गुप्ता का उन पे हाथ धर दिया। जो आज बहुजन समाज पार्टी से इदरीस अंसारी लड़ रहे हैं, वो एक लंबी व्यवस्था लेके भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था मुसलमानों में जो संटू से बेहतर नजर? समाजवादी पार्टी में मुसलमानों के बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन विषम परिस्थितियों में आज की डेट में भाजपा से हमें लड़ना है। इसलिए हमने मुनासिब ये समझा कि मुसलमान लोग ज़्यादा इसमें अपना हस्तक्षेप ना करके संटू गुप्ता को चुनाव लड़ा के और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम करें, उनकी वाइफ को। पिछली बार भी आपके ही फुरकान अहमद जो मुस्लिम कैंडिडेट थे, उस समय भी भाजपा की सरकार थी और उस समय भी उन्होंने जीत हासिल की थी, आपकी करी थी उन्होंने। आपको ये 8 साल में जो नरेंद्र मोदी और योगी का शासन है, इसमें किस तरह के वोटों को पकड़ा धकड़ा जा रहा है। रामपुर में क्या हुआ था? रामपुर में आजम खां को तो वोट डालने नहीं दिया। 3000 की पोलिंग पे 3 वोट आजम खां के निकले। ये मान लें कि सपा को लग रहा है कि मुसलमान कमजोर हो गया, इसीलिए नहीं लड़ा। सपा को नहीं लग रहा है, जब मुसलमानों को खुद लग रहा है कि हम हिंदू को लड़ा के अपना सेकुलरिज्म की मिसाल कायम करें। मेरे साथ थे ये मुस्लिम समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए वो नेता जो ये बात कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने भरोसा भारतीय जनता पार्टी से जीतने के लिए ज़रूर ज्योति गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि मुसलमानों में बहुत सारे नेता थे, लेकिन मौका नहीं मिला है। अब देखना होगा कि जनता किस ओर जाती है और 13 मई के परिणाम क्या डिसाइड होते हैं, कौन जीत हासिल करेगा, यह तो परिणामों से ही निश्चित होगा। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।